शालोम। आज जिस वचन पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 7 और 8 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता जाएगा। इस वचन को जब हम देखते हैं, इस वचन पर जब हम अध्ययन करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में कहा था, यहाँ प्रार्थना का 3 स्तर दिया हुआ है। माँगना, ढूँढना और खटखटाना। ये तीनों चीज़ जो है, तीनों बातें जो हैं, ये माँगने को ही दर्शाती है कि हम प्रभु यीशु मसीह से, हम परमेश्वर पिता से माँगते हैं, तो हम किस प्रकार से हमें माँगना चाहिए। पहला जो स्तर है, वो माँगने का है। बोलता है, माँगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जो कुछ हम परमेश्वर पिता से माँगते हैं, परमेश्वर पिता अपनी प्रतिज्ञा अनुसार वो सब कुछ हमें प्रदान करते हैं। पर उसकी कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को हम अगर पालन करते हैं, तो जो कुछ भी हम माँगते हैं, वो परमेश्वर पिता हमें देने को तैयार है। वो परमेश्वर पिता से हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उस शर्त है, वो शर्त क्या है? सबसे पहली जो शर्त है, वो है यीशु में बने रहना। यूहन्ना उसका 15 अध्याय 7 पद कहता है, यूहन्ना 15 और उसका 7, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो दो तो जो चाहो माँगो, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये बोल रहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें। मतलब हमें यीशु मसीह में बने रहने की आवश्यकता है। यीशु मसीह की बातें हमारे अंदर बनी रहने की आवश्यकता है। हमें यीशु मसीह को प्यार करने की आवश्यकता है। हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। उनकी बातों पर, उनकी शिक्षाओं पर विश्वास करने की आवश्यकता है, और उनकी शिक्षाओं को पालन करने की आवश्यकता है। जब हम इन बातों को करते हैं, जब इन बातों पर हम उनकी शिक्षाओं को मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो बोलता है, तुम्हारे लिए वो सब जो चाहो माँगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये बोल रहा है, जो चाहो माँगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। शर्त ये है कि हम यीशु मसीह में बने रहें और उनकी बातों में बने रहें। दूसरी बात बोलता है, विश्वास से माँगना और संदेह नहीं करना। मत्ती उसका 21 और 22 कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से माँगोगे, वह सब तुमको मिलेगा। और याकूब उसका पहला अध्याय 6वां पद पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा में बहती और उछलती है। इन दोनों पदों में दो बात बोली गई है कि विश्वास से मांगे। हम विश्वास से मांगे और संदेह ना करें। बहुत सी बात ये होती है, हम मांगते तो जरूर हैं, लेकिन संदेह होता है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं ये मेरे जीवन में होगा कि नहीं होगा। वो संदेह हमारी उस बात को रोक लेती है। हम जो मांगते हैं वो मिलता नहीं, क्योंकि हम संदेह कर जाते हैं, हम विश्वास नहीं कर पाते। इसलिए जब हम कुछ मांगते हैं, तो हमको विश्वास करने की आवश्यकता है कि वो मिलेगा। वचन कहता है कि जो कुछ तुम मांगते हो, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है। हमने मांगा और विश्वास कर लिया, तुम्हें मिल गया, तो वचन कहता है वो तुमको मिल जाएगा। तीसरी बात जो है, आज्ञाओं को मानना। पहला यूहन्ना 3 और 22 में लिखा है, जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और वही करते हैं जो उसे भाता है। ये दो बात यहाँ लिखी हुई है। जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसको भाता है वही करते हैं। तो यहाँ बात है कि हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है और वही करना है जो उसको भाता है, जो उसको अच्छा लगता है। तो जब हम ऐसा करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और वही करते हैं जो उसको भाता है, तो जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें मिलता है। चौथी बात जो है, इच्छानुसार, परमेश्वर की इच्छानुसार मांगना। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 14वां पद। और हमें उसके सामने जो हिवाव होता है, वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, तो हमारी सुनता है। यदि हम इच्छा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, तो हमारी सुनता है। मतलब हमको परमेश्वर की इच्छा जानने की आवश्यकता है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें मांगने की आवश्यकता है। परमेश्वर की इच्छा कैसे जानेंगे? जब हम वचन पढ़ेंगे, वचन की बातों को समझेंगे, तो उसके हिसाब से, वचन के हिसाब से हम कुछ उससे मांगते हैं, तो हमारे जीवन में पूरा होता है।
तो ये सिंपल पहला स्तर है कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें मिलता है। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। ये पहला स्तर है। दूसरा स्तर जो है वो स्तर ये है ढूंढना। बोलता है ढूंढोगे तो पाओगे। हम जब परमेश्वर पिता से कुछ मांगते हैं तो कभी कभी समय लगता है, नहीं मिलता है। तो हमें ऐसा लगता है कि क्यों लग रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ गड़बड़ी है, क्या प्रॉब्लम है। जब हम इस बात का अवलोकन करते हैं तो हम बात को समझ में आता है कहीं ना कुछ कुछ कमी है। कमी क्या है? हमारा परमेश्वर पिता के साथ संबंधों में कमी है। संबंध कहीं ठीक नहीं है, या हम जो कुछ मांग रहे हैं उसकी इच्छा अनुसार नहीं मांग रहे हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर पिता को ढूंढें, हम उसकी इच्छा को जानें। इसलिए बोलता है ढूंढोगे तो पाओगे। जब हम परमेश्वर पिता को ढूंढेंगे, जब हम परमेश्वर पिता की इच्छाओं को मांग जानने लगेंगे और उसके हिसाब से हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो चीज़ हमें मिलेगी। लेकिन उसके पहले हमें परमेश्वर पिता को ढूंढना है, अपने संबंध को ठीक करना है, उसकी इच्छा अनुसार मांगना है। ये काम हमें करना होगा। जब हम उसको ढूंढेंगे तो हम उसके बाद उसको प्रार्थना कर पाएंगे। व्यवस्था विवरण चौथा अध्याय 29 पद कहता है, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से ढूंढो। मतलब ऊपरी तौर पर नहीं, सीरियस होके, पूरे मन के साथ, पूरे प्राण के साथ परमेश्वर को ढूंढने की आवश्यकता है। बोलता है वो मिल जाएगा तुमको, पर ढूंढना है, हमें मेहनत करना है, उसको ढूंढना है। यिर्मयाह 29 और 13 में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। संपूर्ण मन, पूरे मन के साथ, पूरी समर्पण के साथ परमेश्वर को ढूंढने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर हमें मिलता है, परमेश्वर हमें मिल जाएगा। और जब परमेश्वर मिलेगा, जब हमारे संबंध ठीक होंगे, जब हम उसकी इच्छाओं को जानेंगे, उसके बाद जब उससे दुआ करेंगे, तो वो बोलता है कि वो हमें मिलेगी। जो हम मांग रहे हैं मिलेगा, लेकिन उसके पहले हमें उसको ढूंढने की आवश्यकता है, अपने संबंधों को सुधारने की आवश्यकता है, अपने संबंध को ठीक करने की आवश्यकता है, और उसकी इच्छा को जानते हुए उसकी इच्छा अनुसार हमें मांगने की आवश्यकता है, ताकि वो जो हम मांग रहे हैं वो हमको मिल सके। तीसरा जो स्तर है वो होता है खटखटाओ, खटखटाना। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बहुत सी बात ये होती है कि जब हम मांगते हैं वो मिलता नहीं। बहुत हम लगातार मांगते रहते हैं लेकिन मिलता नहीं है। तब ऐसा लगता है कि जैसे कोई दरवाज़ा बंद हो गया है, वो खुल ही नहीं रहा है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब दरवाज़ा बंद हो गया है तो हम उसको खोलने के लिए क्या करते हैं, लगातार उसको खटखटाते रहते हैं, लगातार खटखटाते हैं। जब खटखटाते हैं लगातार तो अंदर का जो व्यक्ति होता है वह परेशान होके वो दरवाज़ा खोलने चले जाता है, दरवाज़ा खोल देता है। तो यहाँ पे जो बात कही गई है कि अगर कुछ चीज़ हमें नहीं मिल रही है, तो हमें कंटिन्यूअस दुआ करने की आवश्यकता है, लगातार दुआ करने की आवश्यकता है, ताकि वो दरवाज़ा, जो बंद दरवाज़ा है, वो हमारे लिए खुल जाए। बोलता है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये एक लगातार निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है, निरंतर करने की आवश्यकता है, ताकि वो दरवाज़ा जो बंद है, वो दरवाज़ा खुल जाए। लूका 5वाँ अध्याय 5 से 8 में पढ़ेंगे, यहाँ एक दृष्टांत लिखा हुआ है कि एक मित्र होता है, उसके घर में कोई शाम को, रात में उसके मित्र आता है, वो अपने अपने मित्र के घर जाता है, एक व्यक्ति अपने मित्र के घर जाता है और उसका दरवाज़ा खटखटाता है। बोलता है मुझे 3 रोटी की आवश्यकता है, आप तुम्हें मुझे 3 रोटी दे दें। वो बोलता है मैं थक गया हूँ, मैं अपने बिस्तर में चले गया हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मैं नहीं, द्वार नहीं खोल सकता। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति है, लगातार उसके घर में दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो आखिरकार वो उठकर दरवाज़ा खोलता है और उसकी आवश्यकताओं को पूरी करता है, उसको 3 रोटी देता है। ये दृष्टांत ये कहता है कि जब हमको ऐसा लगता है कि हमारे लिए दरवाज़ा बंद हो चुका है, तो हमको लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता है, निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ताकि वो दरवाज़ा जो बंद है, वो खुले और जो हम माँग रहे हैं, वो हमें मिले। इसी प्रकार एक दूसरा दृष्टांत हम देखने को मिलता है, लूका 18 अध्याय 1 से 8 में। वहाँ एक न्यायी है, वो बोलता है वो मैं परमेश्वर से डरता था, ना वो किसी मनुष्य से डरता था। परंतु एक विधवा उसके पास रोज़ आती थी, बोलती थी मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। तो वो क्या बोलता है, वो उसके अंत में मन में विचार आता है, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ, ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है। इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊँगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी-घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम कर दे। ये न्यायी जो किसी से नहीं डरता डरता था, ना मनुष्यों से, ना परमेश्वर से डरता था,
वो बोलता है कि विधवा रोज़ मेरे पास आ रही है, ये कहीं मेरे को परेशान ना करे, इसलिए बोलता है आज मैं इसका न्याय चुकाऊँगा, और वो न्याय चुकाता है। तो इसी बात को यहाँ भी आगे ये लिखता है, आगे वचन कहता है, प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है? सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? बोलता है, तुरंत, लगातार विनती करने की आवश्यकता है, लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ताकि बंद दरवाज़ा खुल जाए। लेकिन यहाँ एक चीज़ और लिखी है, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यहाँ पे विश्वास की बात की है। हमको विश्वास से माँगना है, हमको बिना संदेह किए हुए माँगना है, और लगातार माँगना है। तब जो दरवाज़ा बंद है हमारे लिए, वो दरवाज़ा खुल जाएगा। तो जब हम परमेश्वर पिता से दुआ करते हैं, दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, ये 3 स्तर दिया हुआ है। पहला स्तर है, माँगो तो तुम्हें दिया जाएगा। दूसरा है, ढूँढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये तीनों स्तर को हमें परमेश्वर से माँगने के लिए स्थिति अनुसार, परिस्थिति अनुसार हमें इसका उपयोग करना है, और परमेश्वर पिता अपने वचन के हिसाब से जो हम माँगते हैं वो देगा। परंतु कुछ कंडीशंस हैं, कुछ बातें हैं जो हमको हमको मानने की आवश्यकता है, हमको उसको फ़ॉलो करने की आवश्यकता है, ताकि जो कुछ हम परमेश्वर पिता से माँग रहे हैं, वो हमें मिले। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बताए कि आशीष दे।